बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस के लेसन नंबर 10 में आपका वेलकम करता हूं और इस लेसन में हम इदराज के मुतल्लिक बात करेंगे। इदराज होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इदराज। इदराज उस मामले को कहा जाता है जब एक चीज को दूसरी चीज के अंदर दाखिल किया जाता है और दाखिल करने के बाद उन दोनों चीजों को बराबर किया जाता है। इस डेफिनेशन को पहले समझिए। इदराज कहते हैं किसी चीज को दूसरी चीज के अंदर दाखिल करके उन दोनों चीजों को बराबर करना है। दैट इज कॉल्ड इदराज। एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस के अंदर इदराज की दो किस्में हैं, इदराज फिल सनद और इदराज फिल मतन। दो कैटेगरीज हैं। इदराज फिल मतन की जहां तक बात है, इस्नाद के अंदर भी इदराज का मामला हो सकता है। जो रावी की चेन आ रही है उसके अंदर भी इदराज हो सकता है। और मतन की जहां तक बात है तो मतन का हम जिक्र करेंगे तफसीलन। इदराज फिल मतन का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज जब रावी कोट कर रहा होता है, जब वो कह रहा होता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या काला अबुल कासिम, इस तरह के अल्फाज जो वो बयान कर रहा होता है, अदा कर रहा होता है, उस वक्त रावी अपनी तरफ से भी कुछ कह देता है। कभी कभार अपनी तरफ से भी कुछ कह देता है और वो उसका इजहार करना जरूरी नहीं समझता कि मैंने ये बात कही है। वो कह देता है, बात हदीस के अंदर वो ऐड हो जाती है। अब क्यों वो कह देता है, इसकी कुछ वजूहात हैं। आखिर उसको जरूरत क्या पड़ती है इदराज करने की, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि वो रिवायत बयान करते करते कोई ऐसा लफ्ज सामने आ जाए जो रावी समझता है कि इसकी वजाहत भी कर देनी जरूरी है, तो वो उस मुश्किल लफ्ज की वजाहत भी साथ साथ कर देता है और वो मतन का हिस्सा बन जाती है। ये एक वजह हो सकती है। एंड द सेकंड रीजन इज कि वो कोई हुक्म उसके अंदर से मुस्तंबित कर रहा होता है, किसी हुक्म का इस्तिंबात हो रहा होता है। यानी जब वो हदीस बयान कर रहा है तो उस हदीस के अंदर से वो कोई हुक्म निकाल रहा होता है और उसको मुस्तंबित डिराइव कर रहा होता है उसके अंदर से। फिर वो ये नहीं कहता कि ये मैंने कही है और मैंने इससे फायदा निकाला है, वो कह देता है, बात हदीस के अंदर ऐड हो जाती है। एंड थर्ड कैटेगरी के अंदर वो कोई हिकमत बयान कर रहा होता है, यानी इस हदीस के अंदर कौन सी हिकमत है ये भी वो साथ बयान कर देता है। दीज आर सम रीजन्स कि वाई ये जो रावी है वो क्यों इदराज कर देता है हदीस के मतन के अंदर। अब इदराज होता कहां पर है? देखिए, इदराज मतन के अंदर, टेक्स्ट के अंदर तीन जगह पर हो सकता है। या तो बिल्कुल बिगिनिंग में इदराज हो रहा हो, या फिर मिडल में इदराज हो रहा हो, या फिर एंड में इदराज हो रहा हो। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पर एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूं जिससे बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर इब्तिदा में इतराज हो तो उसकी मिसाल यूं समझिए, जैसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु वो हदीस रिवायत करते हैं जिसके अंदर वुजू करने का हुक्म दिया गया है और ये फरमाया गया है वाइलुल लिल आकाबि मिनन नार, कि अच्छे से वुजू कर लो और उन एड़ियों के लिए जो खुश्क रह जाती हैं उनके लिए आग है। तो यहां पर ये इस्बाउल वुजू की जो अल्फाज हैं इस रिवायत में अबू हुरैरा की तरफ से ऐड हैं। हालांकि रिवायत के अंदर ये अल्फाज भी आए हैं हदीस के अंदर, लेकिन ये अबू हुरैरा की एडिशन है रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये इन अल्फाज का मुदर्रज होना दूसरी रिवायत में बयान हुआ है और वो वहां पर है काला अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु इस्बाउल वुजू। आप वुजू के बारे में ये बात आ रही है कि अच्छे से वुजू कीजिए। फइन्ना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, क्योंकि अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उन एड़ियों के लिए आग है जो खुश्क रह जाती हैं।
तो ये यहाँ पर जो काला अबुल कासिम, तो वैलुल आकाबी मिनन नार, इतना ही पोर्शन जो है वो हदीस है असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अब ये दूसरी रिवायत में है कि इस्बाउल वुज़ू वैलुल आकाबी मिनन नार, पूरी की पूरी रिवायत हो। ये जो बिगिनिंग वाले एडिशन अल्फाज है अबू हुरैरा की तरफ से मुदर्रज है। इसके बाद अगर वसत की मिसाल देखिए तो वो हदीस हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब वही के मुतल्लिक बयान करती है, गारे हिरा का जो मामला है उसमें ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बयान करे, वो गारे हिरा में जाते थे और इतने रातों तक वो क़याम करते थे। वो हदीस सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। उसमें एक रिवायत के तो मेरे पास यहाँ पर पूरी की लिखी नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज है जो मुदर्रज हैं, आप देख लेना खुद। बुखारी के अंदर ये वही के मुतल्लिक ही बदुल वही, किताब बदुल वही पे शायद तीसरी हदीस में भी ये है सही बुखारी के अंदर, उसमें देख लेना। उसके अंदर एक रिवायत के अंदर वह तअब्बुद का लफ्ज आया है, और ये जो अल्फाज हैं रावी की तरफ से मुदर्रिज हैं, और वो इमाम ज़ुहरी हैं जिन्होंने इदराज इसके अंदर किया हुआ है। क्योंकि दूसरी हदीस में वो भी इसी सही बुखारी में है दूसरी रिवायत, वहां पर सेम कैटेगरी की हदीस है और सेम अल्फाज के साथ आई है, तो उसके अंदर ये अल्फाज नहीं है, मीनस वहां पर रावी ने ये एडिशन कर दी है। तो इस तरीके से आखिर में भी ये होता है इदराज आखिर में भी होता है, रिवायत के आखिर में। अब इदराज मालूम कैसे होगा, किस तरीके से मालूम होगा कि रिवायत के अंदर इदराज है? देखिए इसके कुछ तरीके होते हैं। दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस। इसके अंदर कुछ उसूल ज़वाबित कवायद होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, रावी ये खुद कहे कि मैंने इसके अंदर इदराज कर दिया है। ये अगर रावी ने खुद कह दिया तो मामला तो फिर क्लियर हो जाएगा, फिर उसको फिर देखने की बात जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, इल्म हदीस का कोई माहिर आलिम अपने इल्म की बुनियाद पर यह बात कहे कि यहां पर यह इदराज हुई है, चीज मुदर्रज हुई है, ये दूसरी चीज है। और तीसरे नंबर पर अकलन व लफ्जन ये जो कौल है ये मुदर्रज होंगे, यानी ये हदीस के टेक्स्ट को पढ़ने से ही पता लग जाएगा बंदे को कि ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं हो सकते, ये अल्फाज रावी ने ऐड कर दिए हैं। ये 3 तरीके हैं। और लास्ट में इदराज का हुक्म क्या है। अब अगर किसी रिवायत के अंदर इदराज हो गया हो तो उसका हुक्म क्या है उस हदीस का। देखिए इदराज वाली हदीस पर अमल करने में कोई ममानियत नहीं है, यानी मीनस इदराज जो है वो अमल के लिहाज से हदीस में माने नहीं है, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। इदराज हो गई है कोई बात, इसके अंदर अमल के लिहाज से हदीस में कोई फर्क नहीं आता, ये इसका हुक्म है। अगरचे रावी इदराज को जानना भी जरूरी है। ये इल्म है और इल्म की दुनिया है, इल्म को जानना ये दूसरी बात है, दूसरी चीज है कि इदराज कहां पर हुआ है, इसका एक मुस्तकिल इल्म होता है, कुछ कवायद होते हैं, कुछ जवाबित होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारा कुछ बेस कर रहा होता है। इल्म हासिल करना इन चीजों का दूसरी बात है, लेकिन अगर इन चीजों का इल्म ना भी हो, इदराज के हवाले से मैं अगर खास तौर से बात करूं, इसका इल्म ना भी हो, ये हदीस के अंदर आ भी जाए, इससे हदीस की सेहत में कोई मसला नहीं आता और अमल के लिहाज से फिर हदीस के अंदर कोई रुकावट, कोई माने इसके अंदर ये पैदा नहीं करती।